Hello, good afternoon, guys. This is Adesh, and welcome you all in my YouTube channel Trade for a Living. So, guys, आज हम अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि किस तरीके का अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है चार्ट पर। तो गाइस, अभी मैंने ये आपके सामने बैंक निफ्टी का और जो बैंक निफ्टी के मेन कंट्रीब्यूटर हैं उनके चार्ट सामने लगाए हुए हैं। अगर मैं डेली चार्ट पे सबसे पहले इन सभी को कर देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग देख पाएं कि ट्रेंड क्या है, अगर मैं डेली ट्रेंड की बात करता हूँ तो। और उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट के अंदर हो सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं मार्केट के अंदर आने वाले प्रॉब्ली 2 से 3 दिन का हम लोग व्यू लेके चलेंगे अभी गाइज। तो दिस इज दी बैंक निफ्टी चार्ट गाइज। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें, मैं इसको फुल स्क्रीन पर ले आता हूँ और कोशिश करते हैं इसके बारे में थोड़ा जानने की कि किस तरीके से अभी दिख रहा है चार्ट। तो अगर मैं यहाँ से गाइस देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट ने दिया था। इस तरीके से मार्केट आपका वन साइड यहाँ पे ऊपर गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ पे जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली फिर मार्केट में एक करेक्शंस आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये करेक्शंस कहाँ तक जा सकता है, तो क्योंकि अगर आप एमएससीडी का भी देखेंगे तो यहाँ पे भी अभी सेल मोड में है, तो कोई कंफर्मेशन बाई का तो है नहीं। तो बाई तो एक करना अभी बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा अनटिल अनलेस यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे, या फिर एटलीस्ट यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे। उससे पहले बाई का तो थॉट ही नहीं है। लेकिन हमें कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ यहाँ से बाई बनता है और ये करेक्शंस कहाँ पे खत्म हो सकती है। तो अगर आप देखोगे तो ये गिरावट जो है, जितना भी ये गिरावट हुआ है, ऐसा पॉसिबिलिटी है बिल्कुल कि उतना गिरावट यहाँ से यहाँ तक भी हो पाए। तो ऐसा हो सकता है कि ये गिरावट कहीं ना कहीं लगभग लगभग यहाँ तक भी आ जाए। तो अभी अभी के लिए हम यही पॉइंट देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर बाई का अभी कुछ हमें किसी भी तरीके से कॉन्फर्मेशन नहीं है। किसी भी इंडिकेटर को, किसी भी प्राइस एक्शन को आप किसी भी तरीके से देख लें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाई का भी सिनेरियो मार्केट के अंदर बना हुआ है। नाउ अगर मैं फिबोनाची इस्तेमाल करता हूँ, अगर आपको पता है कि फिबोनाची भी एक ऐसा टूल है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो फिबोनाची का हम देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से लग रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में कहाँ से लगाना चाहूंगा गाइज, अगर मैं यहाँ से लगाऊं जो ये मार्केट में शुरू हुआ था अप मूव, तो अभी हम 23% भी नहीं है। सो करेक्शंस, आई मीन करेक्शन अभी पूरा उस तरह का लगता नहीं है। दूसरा, अगर मैं यहाँ से भी लगाऊं कि जहाँ से हम एक पोज लेके ऊपर गए थे, तो वहां से हम 38% पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिए हैं। ये 50% भी आ सकता है, 61 भी आ सकता है, तो कहना गलती नहीं होगा कि 40,000 तक भी हम कहीं ना कहीं मार्केट को देख सकते हैं। तो अभी काफी समय लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट हो सकती है। हाँ, ये व्यू गलत हो सकता है अगर मार्केट एटलीस्ट जो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो देखना है हमें, फर्स्ट देखना है कि ये जो आपका है यहाँ से ये जब पॉइंट यहाँ से निकल जाता है या फिर उससे नीचे अगर आप देखें तो एटलीस्ट ये जो एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, डेट था शायद से देखना पड़ेगा जो भी डेट था, बट यहाँ से जो ये गिरावट हुई थी गाइस आप देखोगे तो 43,600 700 के आसपास का लेवल था। वहां से जो गिरावट हुई थी, तो वहां से हमें देखना पड़ेगा कि इसका ब्रेकआउट दे, तब हम सोच सकते हैं कि मार्केट में अपना व्यू चेंज कर सकते हैं। मीन वाइल हो सकता है कि एमएससीडी भी आपको जो है ब्रेकआउट दे दे। ये हुई डेली चार्ट पे बात गाइस, बैंक निफ्टी का। इसी को मैं अगर 1 आवर चार्ट पे करके देखते हैं, बट उससे पहले हम जो बैंक निफ्टी के बाकी जो और जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका भी चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट गाइस आपका एचडीएफसी बैंक का है। तो डेली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रिपल टॉप सा ये लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसे देखोगे, यहाँ से आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि ये आपको दिखाई, मैं देख लेता हूँ, ये आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस लेवल है जो 1700 का लेवल है, और अभी ये 1672 के आसपास टॉप गया भी था। तो ये एक लेवल है, जब तक ये लेवल कट नहीं जाता ऊपर की तरफ तो एचडीएफसी बैंक में भी कुछ बाय का ऐसा कुछ है नहीं। आप एमएससीडी भी देखोगे तो एमएससीडी भी सेल सिग्नल देके रखी है, तो जब तक ये भी बाई सिग्नल नहीं आता तो यहाँ पे भी बाई करने का हिसाब बनता नहीं है। तो इसको हम हटा देते हैं। अभी हम चलते हैं
आपके तीसरे बैंक के सेकंड बैंक के आसपास, जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक को आप देखोगे गाइस, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दिख रहा था। एमएससीडी में देखोगे ये टॉप बना रहा था, बट डाइवर्जेंस था। जीरो लाइन से ऊपर एमएससीडी चली गई है, तो मुझे अभी अगेन मुझे कुछ ऐसा इंडिकेशन बाई का तो नहीं लग रहा है। ये चार्ट को देख करके कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर आप मुझसे पूछो कि ये लेवल और ये लेवल के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकता है, बट देन अगेन नॉट श्योर कि कितना समय लगेगा। और बाई का हम अभी कोई थॉट रख नहीं सकते। सेल का भी हम बात करेंगे, बट सेल के लिए भी हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, बट अभी हम सिर्फ बाई का देख के चल रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट लग रहा है। दूसरा, इस बैंक के अलावा हम बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई और देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एसबीआई का जो है चार्ट थोड़ा सा सही था, बट अभी वो भी मुझे उतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। मैं अगर फिबोनाची देखता हूँ, ये जो लेवल से ऊपर गया था तो 50% आ गया है। तो एसबीआई में तो करेक्शन लगभग लगभग ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पूरा भी हो गया हो। ऑल दो 61%, 61.8 के भी चांसेस हैं, बट ऐसा लगता है कि यहाँ पे उतना ज़्यादा पेन एसबीआई के अंदर नहीं है। तो ये आपका एसबीआई। बाकी तो आप देख सकते हैं, बाकी और जो भी हमारे एक्सिस बैंक, कोटक बैंक के देख सकते हैं, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट जितना भी करते हैं। तो कुल मिला के डेली चार्ट पे मुझे कहीं से भी मार्केट बाई साइड में नहीं लग रहा है। तो गैस अभी मैं 1 घंटे के चार्ट पे आ गया हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे जरूर कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रहा है मुझे। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि कुछ हल्का सा दिखता है कि पॉजिटिविटी है। एमएससीडी ने भी बाई दिया हुआ है। जीरो लाइन पे ऑलमोस्ट आने को है, बट वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अभी हम ये देखना होगा कि किस तरीके से ये गिरावट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं इलियट वेव के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मुझे अभी ऐसा लगता है 1 घंटे के चार्ट पर कि कहीं ना कहीं अभी भी हम जो है फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ वेव में नीचे आ सकते हैं। इसको यहाँ पे भी याद रख सकते हो आप। तो ऐसा लगता है कि हम जो है वो फिफ्थ वेव अभी नीचे की तरफ कर सकते हैं स्टार्ट। अभी ये करेक्शन पूरा नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, जितना मुझे लगता है। बाकी अभी देखना होगा कि ये एबीसी तो नहीं है, पर जैसे भी हो, ये फिफ्थ वेव नीचे आता है तो कॉन्फर्मेशन हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये 1 घंटे का चार्ट बैंक निफ्टी अगेन गाइस। इसके लिए अगर मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करूं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, पहला एक रेजिस्टेंस ये भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सपोर्ट ले रहा था बैंक निफ्टी पहले। अगर आप देखोगे कई बार सपोर्ट लिया है ये लेवल पे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले लिया है इसने आज, बाय द वे। तो एक बहुत अच्छा लेवल था 43,000 का, जो कि मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है ऊपर में, और रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। फिर उसके बाद एक ये लेवल आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर ये लेवल आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मार्केट में किस तरीके से अभी आने वाले कुछ समय में काम होता है। ऑल्दो जो मेरा जो व्यू है अभी मार्केट में डाउन साइड की तरफ ही है। नाउ मैं ये हटा देता हूँ। सिमिलरली अगर आप बात करोगे बाकी बैंक निफ्टी के और जो चार्ट हैं, जो कंट्रीब्यूटर हैं, अगर आप इसकी बात करोगे, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से लग रहा है। क्योंकि मुझे कुछ ये वाला चार्ट भी एचडीएफसी बैंक का भी सही उतना नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको भी 1 2 3 को करना चाहूँ, अगर इस तरीके से मैं इसको जो है लूँ, तो फिर भी मुझे कहीं ना कहीं करेक्शन ये अभी भी लग रहा है कि 1 लाख इसके अंदर भी बचा हुआ है। ऑल तो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि फोर्थ वेव आपका फर्स्ट के अंदर चला गया, बट ये पॉसिबल है डायगोनल के केस में। बट मुझे अभी लगता है कि यहाँ पे अभी डाउन साइड हो सकती है। तो इसके लिए रेजिस्टेंस अगेन गाइस, एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस एक ये था जो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। एक नीचे भी था, ये तकरीबन तकरीबन वहीं से लिया भी है। ये देखोगे आप, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब रेजिस्टेंस था, यहाँ पे लिया है इसने आज, तो ऑटोमेटिक नीचे आ रहा है। एक ऊपर में आपका ऊपर में भी बनता है। बट एनीवेज मार्केट अभी शॉर्ट ऑन राइज है, तो बाय ऑन डिप्स नहीं है। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का सिनेरियो बन रहा है एमएससीडी पे भी। तो कुल मिलाकर के उतना एनकरेजिंग चार्ट है नहीं गाइस। इसकी भी बात कर लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। ये भी मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ से ये 1 2, ये लग रहा है मुझे 3, ये हो सकता है 4 जाए यहाँ तक आसपास, रेजिस्टेंस ले, और फिर नीचे फिफ्थ आ जाए। तो अभी कुछ मुझे ऐसा लगता है कि गिरावट का अभी दौर जो है, गिरावट की जो अभी हम अभी देख रहे हैं, वो अभी खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं थोड़ा और जा सकता है। ऑल्दो एमएससीडी पे इसने जरूर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखाया था कल, उसके बाद से ऊपर आना शुरू हुआ है। बट लेट्स सी कि ये आपका जीरो लाइन से ऊपर से रिवर्स करता है या फिर किस तरीके से होता है। तो उस तरीके से आप गैस कर सकते हो। एसबीआई 1 घंटे के चार्ट पे ये आपका
सा जरूर लगता है कि इसमें आपका जो है जीरो लाइन के आसपास ऑलरेडी आई गई है MACD, तो ये जरूर लगता है कि शायद से ये जो है वो अपसाइड की जर्नी शुरू कर दिया है इसने, क्योंकि जिस तरीके से ये बाउंस आया है ना अभी, आप देखोगे अगर ये वाला जो बाउंस इस तरीके से आया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बाउंस है गाइस, ये वाला जो बाउंस आया है ना यहाँ से, और फिर ये ऊपर की तरफ जो यहाँ से गया है, ये बाउंस बहुत शार्प बाउंस है। तो SBI का थोड़ा सा सही लग रहा है स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची देखता हूँ तो 50% पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है, 61% लास्ट है। तो अगर यहाँ से ये SBI कहीं ना कहीं 610 का लेवल के ऊपर ट्रेड कर लेता है आने वाले एक दो दिन में, तो पॉजिटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए भी और खुद SBI अपने आप के लिए भी। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है। तो ये गैस व्यू है शॉर्ट टर्म में। अगर हम बात करें तो अभी शैलो राइज मुझे लगता है मार्केट, तो आप वही अप्रोच रखें, बाई तो ना करें, अगर सेल भी नहीं करना है तो बाई तो ना करें, वेट करें मार्केट को संभलने का और एक बाई सिग्नल देने का डेली चार्ट पे, उसके बाद हम पोजिशनली बाई मार्केट को कर सकते हैं। बट अभी तक तो नहीं लगता इस तरीके से कि हम बाई कर सकते हैं। So this was my view, guys. Let me know in case you found this video helpful, and then I can make more videos in future. Thank you very much. Take care, guys. Bye bye.